आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं। आज पंचम दिवस की कथा है और कल चतुर्थ दिवस की कथा में जहां विश्राम दिया था, मां सती ने दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में अपने देह को त्याग दिया और वीरभद्र ने दक्ष की गर्दन पकड़ करके धड़ से अलग किया और उस सिर को अग्निकुंड में फेंक दिया। फिर सभी देवताओं ने भगवान शंकर से स्तुति करी, भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु संसार का कार्य बिगड़ जाएगा यदि दक्ष जो है जिंदा नहीं रहा तो। फिर नंदी ने जो शाप दिया था कि तू बहुत मैं करता है, बहुत ज्यादा बोलता है, इसलिए तेरे सिर पर बकरे का सिर लगेगा। तो फिर बकरे का सिर लाया गया और दक्ष की गर्दन पर बकरे का सिर जोड़ा गया और उसके बाद दक्ष को होश आया और वो भगवान शंकर के पांवों में गिरे और उन्होंने पश्चाताप करते हुए भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु मुझे क्षमा करें, मुझसे गलती हो गई। तो इंसान के अंदर जो है सबसे बड़ा जो अवगुण है वो अहंकारी है। यदि इंसान अहंकार को त्याग दे तो संसार में उससे बड़ा और कोई हो ही नहीं सकता है। लेकिन अहंकार के कारण ही वो गर्त में गिरता जाता है। मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। 84 लाख योनियों में मनुष्य जन्म ही सर्वश्रेष्ठ है और इस मनुष्य जन्म में क्योंकि बार बार जो है जन्म मिलता है, बार बार मृत्यु प्राप्त होती है, हम क्यों न ऐसा कर्म करें कि हमें जो है मुक्ति मिले। क्योंकि हमारे शंकराचार्य ने कहा था पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे मन दोषारे कृपा पारे पारे मुरारे यह संसारे मन दोषारे कृपया पारे
माता के गर्भ में जठराग्नि में जो है सारे दुखों को प्राप्त करना और वही गर्भ में भगवान कहते हैं कि तुझे गर्भ में अपने हर जन्म की याद आ जाती है और तू मुझसे अक्षमा प्रार्थना मांगता है, हे प्रभु मुझे इस जठराग्नि से, इस गर्भ से बाहर निकालो। मैं आपकी दिन रात आपको याद करूंगा, आपकी पूजा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा। बार बार गर्भ से निकलने से पहले भगवान की स्तुति करता है, परंतु भगवान की माया देखो कि गर्भ से बाहर निकलते ही वो सब कुछ भूल जाता है। हमें ईश्वर को, जिसने ये सृष्टि बनाई है, ये ब्रह्मांड बनाया है, हम मनुष्यों को बनाया है, हमें 2 आंख दिए, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए और हमें आत्मा दी, हृदय दिया, और फिर भी अगर हम उस भगवान को याद नहीं करते हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि जो कार्य मनुष्य करता है, जो कार्य पशु करते हैं, वो तो मनुष्य भी करता है। 4 कार्य ऐसे हैं जो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। वो 4 कार्य क्या है कि सुबह प्रातः काल वो भी जाग जाते हैं, फिर भोजन के लिए निकलते हैं, सायकाल में आकर के फिर शयन करते हैं,